गांव में एक आदमी ने उससे ऐसे ही पूछा, अरे ओ भजनिया, ये बारिश कब होगी। और बिना मेघ बिना किसी बात के ऐसे ही उसने बोल दिया, बस अभी इसी क्षण होगी। उसी क्षण वर्षा शुरू हो गई, बिना मेघ बिना किसी मौसम के। कौन था ये महान भक्त जिसके कथन का मान रखने के लिए प्रभु कुछ भी कर जाते थे। आइए जानते हैं इस घटना में। नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। पुनः उपस्थित हूँ एक और भक्त श्रेष्ठ की घटना लेकर। ये घटना भी आपको द्रवित कर जाएगी। बड़ी प्यारी कहानी है। जगन्नाथपुरी के समीप एक गांव था, पीपली चटी। वहाँ पर एक मछुआरा रहता था, रघु केवट नाम का। पेशे से मछुआरा था क्योंकि उसके पास जीविका का कोई और साधन नहीं था, बट पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उसका हृदय जो था वो बहुत द्रवित था, करुणामयी, संवेदना से भरपूर था। तो उसे ये काम करना अच्छा नहीं लगता था। मतलब वो जब भी कोई भी मछली पकड़ता था, उस मछली को जल से निकाल कर वो व्यथित होता था। वो उससे क्षमा मांगता था कि मुझे क्षमा कर दो, मेरे पास जीविका का कोई और साधन नहीं है, जीविकोपार्जन के लिए मुझे ये करना पड़ता है। और अपने अपराध से निरंतर वो कष्ट में रहता था। उसे बहुत बुरा लगता था कि वो ये काम करता है। तो कई बार एक दो दिन तक वो ये करता ही नहीं। अब पत्नी उलाहना देती। पत्नी कहती, जब उत्तरदायित्व लिया है तो भरण पोषण करो, क्योंकि वो उसकी एक पत्नी और उसकी माता थी, वृद्ध माता थी, वो इनके साथ रहता था। ठीक है, अब जब भी वो उलाहना देती थी उसे फिर काम करने जाना पड़ता। बेचारा बड़ा दुखी होता था, बड़ा रोता था ये सब करके। अब उसके अंदर भक्ति थी। तो एक दिन वो ऐसी नदी किनारे बैठा था, तो एक साधु जी वहाँ से गुजरे। उन साधु ने उसकी भक्ति देखी, उसकी भक्ति से प्रभावित होकर वो उसे तुलसी की माला देते हैं और गुरु दीक्षा देते हैं। कहते हैं कि बस नाम करता रहे, प्रभु भजन गाता रहे। अब वो यही करने लगा। उसको बड़ा आनंद आता था इसमें। फिर 2-3 दिन बीत गए। पत्नी और माता ने फिर उसको बहुत खरी खोटी सुनाई कि तुझे अगर पालन पोषण ही नहीं करना तो हमें नदी में फेंक दे, हम भी, हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, फिर तुझे जो करना है वो कर। ये बात सोचकर वो फिर गया और इस बार अपना बड़ा सा जाल निकाला और निकाल कर नदी में जाल डाला। ठीक है, तो बहुत सारी मछलियाँ आई। उन मछलियों में एक मछली लाल कलर की, उसने बड़ी सी मछली देखी। अब वो सोचने लगा ये किस प्रकार की मछली। वो उसने बाकी सारी मछलियाँ छोड़कर सिर्फ उस मछली को पकड़ा और जैसे ही उसे स्पर्श करने लगा, उस मछली के मुंह से उसने सुना, हे नारायण मेरी रक्षा करो। ये सोचकर वो एकदम हक्का बक्का रह गया। वो फटाफट उस मछली को उठाकर वो वापस किसी बड़ी नहर में लेकर गया, तालाब से बड़ी नहर में लेकर गया और वहाँ डाल दिया। और फिर रोता रहा, बड़ा रोया। बोला, आपने मुझे मछली के मुख से नारायण ये धर्म वाणी सुनाई है, तो अब मुझे आपको दर्शन देने ही होंगे। यदि आपने नहीं दिए, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वो 3 दिन तक भूखा प्यासा, बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए वही श्री हरि नारायण जपता रहा, चिल्लाता रहा, रोता रहा। ठीक है, अब प्रभु भक्त का कष्ट भला कैसे देखे। ठीक है, अब प्रभु एक साधु का भेष बनाकर, एक ब्राह्मण का भेष बनाकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, इतनी रात्रि में तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो कहते हैं, साधु महाराज। पहले तो ब्राह्मण देख के, साधु देख के नमन करता है। कहता है, मेरे भजन में बाधा हो रही है, आप यहाँ से जाइए। अब ये बात सुनते ही वो ब्राह्मण रूपी श्री हरि कहते हैं, मछली भी भला कभी बोलती है क्या। अब ये बात सुनते ही उससे एकदम झटका लगता है कि ये बात तो सिर्फ उसकी और मछली की कोई जानता ही नहीं था, किसी ने देखा ही नहीं था। तो वो समझ जाता है ये साधु कोई और नहीं, मेरे प्रभु है। वो उनके चरण पकड़ लेता है, बड़ा रोता है। कहता है कि क्या मैं इतना ही निकृष्ट हूँ, क्या मैं इतना ही पापी हूँ कि आप मुझे अपने दिव्य दर्शन नहीं दे रहे हैं। आप मेरे समक्ष एक ब्राह्मण, एक साधु के रूप में उपस्थित हुए हैं। अब ये बात सुनकर श्री हरि अपने चतुर्भुज रूपी शंख चक्र गदा पद्मनाभ करे इस रूप में उनको दर्शन देते हैं। वो बड़ा प्रसन्न होता है। तो वो कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना है। तो कहते हैं, प्रभु मुझे ये कार्य नहीं अच्छा लगता, जीवों को मारना ये कार्य मुझे नहीं अच्छा लगता। तो वो कहते हैं कि जा, आज से तुझे ये कार्य नहीं करना होगा, तू बस भजन कर। ठीक है, अब वो बड़ा खुश होता है। वो नाचता गाता भजन करता हुआ अपने घर में जाता है। ठीक है, अब वो 2 दिन फिर ऐसे बीत जाते हैं। वो भजन, सारा दिन वो भजन ही गाता रहे, प्रभु का हरि नाम कीर्तन करता रहे।
ठीक है। एक दिन ऐसे ही कोई उससे रास्ते में जाते हुए बोलता है, और हाँ, उस समय पे वहाँ पे भीषण गर्मी पड़ी होती है, कई मासों से वर्षा नहीं हो रही होती। तो ऐसी कोई उसे टोंट मारकर कहता है, ओरे भजनिया, कब होगी वर्षा? तो वो कहता है इसी क्षण होगी। ऐसे उसके मुंह से निकल जाता है इसी क्षण होगी। अब भक्त का ना मेघ थे, ना बादल थे, ना कोई आसार थे, कुछ नहीं। भक्त के कथन का मान रखने हेतु उसी क्षण वर्षा हो जाती है। अब ये बात पूरे गांव में फैल जाती है, वो प्रसिद्ध हो जाता है। अब वो जो कहे वो सत्य हो जाए। अब ये कर कर उसके भोजन का प्रबंध गांव वाले स्वयं ही करने लग गए, उसके और उसके परिवार का। ठीक है। अब ये क्या होता है, उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग भीड़ आ जा रही थी, वो अपने भजन कीर्तन नहीं कर पा रहा था। वो सीधा चला गया जंगल में, एकदम एकांतवास में कुटिया बना ली उसने, ताकि इन सबसे बहुत दूर रहे। ठीक है। अब प्रभु को पुनः चिंता हुई अपने भक्त के भरण पोषण की। ठीक है। अब क्या होता है, जगन्नाथपुरी के जो राजा होते हैं, पुरी में आज भी राजा परंपरा चली आ रही है। अब प्रभु लीला करते हैं। प्रभु लीला क्या करते हैं, वो भिक्षा मांगकर कुछ लाया होता है भोजन के लिए, तो उसको लगता है कि उसके श्री हरि उससे भोजन मांग रहे हैं। ठीक है। अब वो उनको बुलाता है, कहता है आप मेरे साथ भोजन खाओ। वो अपने हाथ से उन्हें भोजन खिलाने लगता है। प्रभु को बड़ा आनंद आता है वो रूखी सूखी खाने में। अब वहाँ पे जगन्नाथपुरी में एक परंपरा, एक नियम है, जो भोग मंडप है वो गर्भगृह से दूर है। भोग मंडप में एक आईना लगा हुआ है, एक दर्पण लगा हुआ है, तो गर्भगृह का प्रतिबिंब जब उस दर्पण में पड़ता है तब वो भोग स्वीकार माना जाता है। मतलब जितने भी पुरोहित पुजारी हैं वो भोग मंडप में जाकर के उस दर्पण में प्रभु का प्रतिबिंब देखते हैं, और तब उनको ये प्रतीत होता है कि भोग स्वीकार हो गया। ठीक है। रोज की तरह पुरोहित जी भोग लेकर के आते हैं। अब वो जैसे दर्पण में देखते हैं प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़े, अब वो चौंक जाए, प्रतिबिंब क्यों नहीं दिखाई पड़ा। वो भागते हैं गर्भगृह मंदिर की तरफ, देखते हैं मूर्ति तो है पर प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ा। वो पुनः आते हैं और देखते हैं कि प्रतिबिंब अब भी नहीं दिखाई पड़ रहा। वो एकदम चिंतित हो जाते हैं, उन्हें लगता है कोई त्रुटि हो गई, भोग में कोई दोष हो गया, प्रभु का प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ रहा। ये बात पूरे मंदिर में फैल जाती है। अब वो भागे भागे राजा के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमसे कोई अपराध हुआ है कि प्रभु का प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ रहा है। राजा नंगे पैर भागे भागे जगन्नाथ मंदिर में आता है। वो भी देखता है कि भोग मंडप में दर्पण में प्रभु का प्रतिबिंब दिखाई ही नहीं दे रहा है, और जबकि गर्भगृह में मूर्ति यथावत है। ठीक है। वो भी बड़ा सोचता है कि वो प्रभु भक्त होता है, वो भी वहाँ उसी समय से वो वहीं पे लेट जाता है। कहते हैं प्रभु जब तक आप मुझे मेरी त्रुटि नहीं, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है, क्योंकि राजा होता है उसे लगता है उससे कोई अपराध हुआ हो इसीलिए ऐसा हो रहा है। कहते जब तक आप मुझे अपराध नहीं बताएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। राजा भी वहीं जमीन पर ही सो जाता है। अब रात्रि में उसे स्वप्न में जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं और कहते हैं कि राजन तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो मेरे एक भक्त का प्रेम पाश है जिससे मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। मेरा प्रतिबिंब इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा क्योंकि मैं यहाँ हूँ ही नहीं, मैं तो पीपली चटी गांव में अपने भक्त रघु के घर में हूँ और उसके हाथ से भोग का आनंद ले रहा हूँ। अब यदि तुम्हें मेरा प्रतिबिंब देखना है और मुझे भोग देना चाहते हो तो जाओ, यहाँ इस गांव में आओ और इसके परिवार सहित इसे यहाँ से ले जाओ। ठीक है। अब राजन जैसे ही उसका जब स्वप्न भंग होता है वो उठता है, वो अगली सुबह प्रातः काल पीपली चटी गांव पहुँचता है। वहाँ पूछता है कि रघु का घर कहाँ है। बोला घर तो छोड़ते हैं, वो जंगल में कुटीर बनाकर रहते हैं। जंगल में जाते हैं, देखते हैं और वो देखते हैं कि रघु किसी को भोजन तो खिला रहा है बट उसे कोई नज़र नहीं आ रहा। प्रभु उसको दिखाई नहीं दे रहे थे बट वो रघु जो है वो उन्हें भोजन खिला रहा था। अब ये जैसी राजन प्रवेश करता है प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब ये देख के ही रघु बेचारा एकदम तड़प जाता है, एकदम दिल मिला जाता है। वो एकदम हाय हाय करता है कि मेरे प्रभु कहाँ गए, प्रभु कहाँ। वो बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है। राजन उस भक्त का सर अपनी गोद में रखते हैं और मतलब उसे चेताते हैं कि उसमें उसे होश आए। इसके बाद जब वो देखता है कि राजन की गोद में उसका सर है, वो एकदम उठ खड़ा होता है, राजन को प्रणाम करता है। राजन स्वयं उस भक्त श्रेष्ठ को प्रणाम करते हैं और कहते हैं आप तो भक्त राज हैं, आपके कारण प्रभु जगन्नाथपुरी का धाम छोड़कर यहाँ आ गए। आप अपने परिवार सहित वहाँ चलिए, हम आपके भरण पोषण का प्रबंध वहाँ करते हैं और आप भी प्रभु का आनंद लीजिए और हमें भी लेने दीजिए।
इसके पश्चात वो उसके परिवार सहित उसको जगन्नाथपुरी ले आते हैं। जगन्नाथपुरी के दक्षिण द्वार है उसके आसपास उसे उसके परिवार सहित रहने का स्थान देते हैं। तो ये थी प्रभु की लीला। एक भक्त के कथन का मान रखने के लिए क्या क्या करते हैं। फिर क्योंकि भक्त को ये कार्य नहीं करना था, ऐसे अगर आपने महाशिवरात्रि की कथा सुनी हो, तो पूरी कथा तो मैं नहीं सुना रही, मैं बस लास्ट का पार्ट बोल रही हूँ। गुरुद्रोह जब भोलेनाथ से कहता है, 3 दिन में उसके भीतर ये परिवर्तन आ चुका होता है कि जीव हत्या महापाप है, तो वो कहता है कि मुझे ये पाप नहीं करना, मुझे जीविकोपार्जन के लिए, परिवार चलाने के लिए पाप करना पड़ता है। महादेव कहते जा, आज से तुझे पाप नहीं करना होगा, आज से तो श्रृंगवेरपुर का राजा। तो ऐसे ही प्रभु करते हैं अपने भक्तों के लिए। समर्पित होकर देखिए, बड़ा आनंद आएगा। जैसे हम स्ट्रे डॉग्स को फीड करवाते हैं, तो कई सारे मुझे लोग मिलते हैं जो आज दिल्ली में अगर आपने देखा हो, रेहड़ियाँ लगाते हैं जो चिकन बेचते हैं, चिकन पका कर बेचते हैं। चिकन शॉप्स अलग होती है और ये जो रेहड़ियों में जो चिकन पका कर बेचते हैं, इन्हीं में से कुछ एक आध मुझे मिलते हैं जो हृदय से मुझसे कहते हैं कि वो ये कार्य करना नहीं चाहते, बट अब क्योंकि इस कार्य में आ गए हैं, अब उनको यही बेचना आता है, या यूँ कह लीजिए इसे ही पका कर बेचना आता है, तो उन्हें ये करना पड़ता है। मैं बस एक छोटी सी चीज़ कहूँगी, जब गुरुद्रोह, रघु और ऐसे न जाने कितने अनंत भक्त हुए हैं, एक बार प्रभु से कहकर देखिए, वो आपको निश्चय ही दूसरी जीविका का साधन उपलब्ध करवाएंगे, निश्चय ही करवाएंगे। प्रभु की लीला तो अपरंपार है, बस उनसे जुड़कर देखिए, प्रेम कर कर देखिए। वो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। तब तक के लिए, अगली कहानी के लिए राम राम। स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए, प्रभु प्रेम में लीन रहिए।